स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट ईयर की पोएम्स पढ़ने में मुश्किल पेश आती है तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। हम आपको पढ़ाएंगे हर पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके, इसके अलावा उसकी समरी और थीम्स को भी पढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम टू नॉलेज ओशन। आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 18, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। चलिए हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहली 6 लाइनों के अंदर शायर कहते हैं, थ्रू लव थ्रोन्स becomes roses and through love vinegar becomes sweet wine। ये जो प्यार है वो कांटों को फूलों में तब्दील कर देती हैं, और जो प्यार है वो एक सिरके को वो एक मीठी शराब में तब्दील कर सकता है। थ्रू लव द स्टेक becomes a throne, through love misfortune becomes good fortune। तीसरी चौथी लाइन के अंदर वो कहते हैं कि जो प्यार है वो तख्ते को तख्त में तब्दील कर सकता है, और जो प्यार है वो आपकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में तब्दील कर सकता है। पांचवी छठी लाइन के अंदर वो कहते हैं, थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लेजिंग लाइट। जो प्यार है वो दहकती हुई आग को एक गुलजार बना सकता है। जो प्यार है, छठी लाइन के अंदर वो कहते हैं, जो प्यार है वो एक पत्थर को मक्खन की तरह बिल्कुल नरम कर देता है। इन 6 लाइनों के अंदर शायर ने ये बयान करने की कोशिश की है कि अगर हम प्यार और मोहब्बत से काम लें तो हमारे दुश्मन जो हैं वो भी हमारे दोस्त बन सकते हैं, और हमारे कुछ ऐसे मैटर्स ज़िंदगी के मामलात होते हैं जो हमें उलझे हुए होते हैं तो वो प्यार से सुलझ सकते हैं, हमारे लिए आसूदा बन जाते हैं, खुशी का बायस बन जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर हम प्यार और मोहब्बत से काम लें तो हमारे कुछ ऐसे मामलात जो हमारे कुछ दूसरे लोगों के साथ उलझे हुए होते हैं वो खुद बहुत सुलझ जाते हैं, और हमारी जो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ इंसानों से नहीं बल्कि कुदरत से यानी कि खुदा ताला की ज़ात से होता है, हमारे वो काम नहीं हो रहे होते, रुके हुए होते हैं, तो हम प्यार मोहब्बत से काम लें तो वो भी हमारे लिए खुशकिस्मती से हो जाते हैं। तो पाँचवीं लाइन के अंदर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि जैसे वो प्यार मोहब्बत से काम ले रहे थे, तबलीग कर रहे थे, उनको आगों में फेंका गया तो उनके लिए वो गुलजार बन गई। छठी लाइन के अंदर वो कहते हैं कि अगर एक पत्थर दिल इंसान जिसको किसी के ऊपर रहम नहीं आता, अगर आप उससे भी प्यार मोहब्बत से करें, से काम लें, उससे बातचीत जो है उससे प्यार मोहब्बत करें तो उसका दिल भी मक्खन की तरह नरम हो सकता है। हम चलते हैं अगली 6 लाइनों की तरफ। अगली 6 लाइनों के अंदर वो कहते हैं, थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय, थ्रू लव लाइन्स बिकम्स हार्मलेस। यानी कि प्यार से जो हमारा गम है वो खुशी बन जाता है, और प्यार से शेर जो है, जो एक दरिंदा है, वो भी हमें एक समय लेकिन गैर नुकसान हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ इस तरह से हो जाता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अगली 2 लाइनों के अंदर वो कहते हैं, थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ। प्यार से हमारी जो बीमारी है वो भी सेहत बन जाती है। थ्रू लव रथ सीम्स टू बी अ मर्सी। जो प्यार से जो गुस्सा है वो भी रहम में तब्दील हो जाता है। आखिरी 2 लाइनों के अंदर वो कहते हैं, थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। कहते हैं कि आखिरी सेकंड लास्ट लाइन के अंदर वो कहते हैं कि जो प्यार है उसके ज़रिए मरता हुआ इंसान भी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आता है। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव। प्यार से जो एक बादशाह वो भी गुलाम बन जाता है। आखिरी 6 लाइनों के अंदर उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि प्यार और मोहब्बत से हम रहना चाहिए। इससे हमारे जो गम हैं वो इस तरह से हो जाते हैं कि हमें जैसे उनका एहसास ही नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता उसी मोहब्बत की बरकत से हमारे जो गम है वो खुशी में तब्दील हो जाते हैं। और शेर जो कि वो एक दरिंदा है, इंसान को खा जाता है, अगर आप उससे भी प्यार करें तो वो भी
آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر آپ کسی مریض سے پیار کریں تو وہ بھی جلد صحت مند ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جو کہ بہت غصیلا ہے، اگر اس سے پیار کریں تو وہ بھی آپ کے اوپر غصہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو آپ کے اوپر رحم آ جائے گا۔ اور ایک مرتا ہوا انسان اگر آپ اس سے پیار کریں تو شاید وہ بھی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اور ایک بادشاہ جو کہ جن کی بڑی شان و شوکت وہ ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے، آپ اس سے بھی پیار محبت سے کام لیں تو وہ بھی آپ کے تابع ہو جائے گا، وہ بھی آپ کی عزت کرے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کی بات کو سنے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری یہ پوئم۔ اب ہم اس کے تھیمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شاعر نے اس کے اندر جو 3 بڑے تھیمز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا ہے، سب سے پہلا تھیم جو ہے اس کا وہ ہے لو، انسانیت کو محبت سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ انسان کو مینرز آف لائف، یعنی کہ ان زندگی کے اندر جو کچھ معاملات ہیں ان کو ایک ڈسپلن کے حساب سے چلنا چاہیے۔ تیسرا ہے ہیومینٹی، یعنی کہ انسانیت، انسان کو انسان کے ساتھ محبت سے کام لینا چاہیے، نہ کہ غصے سے۔ ان کو غصے سے کام جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 تھیمز ہیں، لو، ہیومینٹی اینڈ مینرز آف لائف۔ اگر آپ چوتھا لکھنا چاہیں تو ڈسپلن کو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی ساری زندگی ڈسپلن کے مطابق ہی چلتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہیں پہ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوئم پسند آئی ہوگی۔ پوئم پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔